हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अर्जुन और मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रामर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है ग्रामर। क्योंकि अगर आपको ग्रामर नहीं आ रहा है तो लगभग सारी जो मतलब सब्जेक्ट बनाई गई हैं वो सब कुछ ग्रामर से रिलेटेड बनाई गई हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार के विषय चाहिए, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सभी प्रकार के विषय फुल डिटेल में और बिल्कुल फ्री और बिल्कुल मतलब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ी जाएंगी। 6 से 12 जितनी NCERT सब कुछ पढ़ाई जाएंगी। और ये मेरे फर्स्ट डे है, मेरी फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। जो आपको लगता होगा कि बिल्कुल आसान है, आप पहले जानते होगे, ठीक है, बट आप फिर स्टार्टिंग से देखना। अगर आप लोग को सेंटेंस बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आज के बाद अगर आप लोग पूरा वीडियो आप लोग देख लोगे बेसिक्स तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल फुल गारंटी रहेगी। और मेरे चैनल पर आपको 6 से 12 तक की सभी विषय SST साइंस में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मैं फिलहाल स्टार्ट करने और ग्रामर मेरा पहला वीडियो। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ ग्रामर, ठीक है। ग्रामर को लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है हम पहले इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। जैसे है कि आप लोग जानते हो कि इसका डेफिनेशन मैं क्या करूँगा, आपको फुल डेफिनेशन लिखवाऊँगा, नहीं शॉर्ट में लिखवाऊँगा, बट मैं जो बोलूँगा पूरा फुल बोलूँगा। तो आप लोग उस चीज़ को लिख लीजिएगा मेरी आवाज़ें सुन करके, बाकी मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। व्याकरण वह विषय है, ठीक है, विषय मतलब वह सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा मतलब लैंग्वेज, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप का मतलब प्रॉपरली, ठीक है, शुद्ध रूप से क्या करते हैं? पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। जैसे रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है। मैंने क्या बोला? ग्रामर वह विषय है जिसके द्वारा हम किसी भाषा शुद्ध रूप से, ग्रामर वह विषय जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो आपको डेफिनेशन, ठीक है। अब ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं करता, इसी वजह से लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आती है। अगर आप लोग कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएंगी, पूरी फुल 100% गारंटी के साथ में, ठीक है। बस आप देखते चलिएगा। जैसे हम सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करते हैं लेटर से, ठीक है। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। जैसे अक्षर क्या होता है? क से ज्ञ तक, अ से अह तक और A to Z, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? लेटर, ठीक है। लेटर क्या होता है? अकेले अकेले आते हैं, ठीक है। और क्या होता है? इनका अकेले कहलाते हैं, इसीलिए इनका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। कितने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, सारे कैसे होते हैं? अकेले के। जैसे आप लोग बचपन में आप लोग मैं ऐसा लोग बोलते थे क अक्षर लिखो, A लेटर लिखो, है ना, अ अक्षर लिखो, है ना, ऐसे कुछ। तो ये सारे क्या है? लेटर हैं, अकेले के लिए। देखो जैसे आप लोग अकेले के इनके लिए कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, अकेले के लिए होते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लेटर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, ठीक ना। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द, ठीक है। शब्द हमें क्या बताने की कोशिश करता है? नाम, ठीक है। जितनी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, जितने लोग हमारे आसपास हैं, और लोग हमको बस क्या पता है? नाम पता है और नाम का अर्थ, उसके अलावा और नाम के अलावा कुछ नहीं बताता है शब्द, बस यही होता है। अब जब बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य। नाम में जैसे मैं अपना नाम लिख दिया, मैं बोला अर्जुन, है ना, एक नाम। मेज, कुर्सी, कुछ भी, है ना, लिविंग, नॉन लिविंग, सारी थिंग्स, ऑब्जेक्ट, सब कुछ क्या है? वर्ड है। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस देखो, जो नाम के साथ में क्या बता दे? काम, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में अपना नाम लिख दे रहा हूँ, मैंने बोला अर्जुन पढ़ा रहा है,
तो हो गया ये, ठीक है, सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस क्या होता है, जो कुछ हम आपस में बातचीत करते हैं किसी दोस्त से, मम्मी से, पापा से, कुछ जो मतलब जीवन पर्यंत जो हम कुछ बात करेंगे या करते हैं अपने लाइफ में, वो सब कुछ क्या है, एक सेंटेंस है। मम्मी मुझे भूख लगी, खाना दो, सेंटेंस है। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, सेंटेंस है। मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं, सेंटेंस है। अपने सही ने कहा कि दोस्त एक पेन दे दो, मुझे पेन चाहिए, सेंटेंस है नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया आपका ग्रामर। वो विषय है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामर। और ग्रामर कहाँ शुरू किए, यहाँ से, लेटर में से अक्षर, क से ज्ञान, अ से ए टू जेड। अकेले के लिए होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर, लेकिन बहुत सारे जब लेटर मिलते तो क्या बनाते हैं, वर्ड। कहते हैं ना एकता में बहुत ताकत होती है, तो एकता, एक हुए तो क्या बना दिए, सब शब्द को क्या बताता है, सिर्फ नाम। जैसे नाम में कुछ भी नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु हो गई, लिविंग, नॉन लिविंग, सभी की। जब बहुत सारे वर्ड मिल क्या बनाता है, सेंटेंस। सेंटेंस में से नाम और काम, ये दोनों मिल क्या बनाते हैं, हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब अगला पॉइंट जो है कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा है। अब ना तो इम्पोर्टेंट है, ना तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमारा है, सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए 4 रूल चाहिए होते हैं, ठीक है, और 4 इसके पार्ट चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए। इसके पार्ट नहीं, इसको बनाने के लिए 4 पार्ट चाहिए और 4 क्या चाहिए, रूल चाहिए, ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं एक बारी। तो अगर मैं 4 रूल की मैं बात करूं तो 4 रूल में से पहला रूल आप लोगों का आ जाता है अफर्मेटिव, ठीक है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सकारात्मक, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है हमारा, निगेटिव, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक। अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा लिख लूँ, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। और चौथा हमारा क्या होता है, तो जो चौथा वाला होता है ना, वह तीसरा से और दूसरा से मिल के बनता है। तीसरा का जैसे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ INT, तो आप समझ जाओगे इंटेरोगेटिव है, प्लस दूसरा का NEG, मतलब पूरा क्या है, निगेटिव, यानी इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होंगे, ठीक है। अब इनको समझा रहा हूँ कहाँ पर यूज़ करना, ध्यान से देखिएगा। जैसे निगेटिव कहाँ लगता है, जिस सेंटेंस या वाक्य में क्या आ जाए नहीं, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, निगेटिव। जिसमें हमारा क्या आ जाए, क्या, क्या शुरू से क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव। जिसमें हमारा क्या प्लस नहीं दोनों आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। और जिनमें ये तीनों ना आए उसे क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला वह राजा नहीं है, ठीक। देखो एक सेंटेंस है, वाक्य, और इसमें क्या आ गया, नहीं, तो मतलब रूल कौन सा लगाएंगे हम, निगेटिव। इसमें क्या बोले, मतलब क्या तुम राजा हो, क्वेश्चन मार्क। देखो लगा इसमें प्रश्न पूछ रहा है, क्या स्टार्टिंग में आएगा, तो रूल कौन सा लगाएंगे हम, तीसरा, क्या और नहीं। अब इसमें देखो आप लोग क्या होता है, इसमें क्या और नहीं दोनों आता है, ठीक है। जिसके लिए हमने क्या लगाया था, सब मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या और नहीं, इसमें क्या और नहीं दोनों आता है, तो क्या लगाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल में देखो, मैंने बोला क्या तुम राजा नहीं हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब जिस वाक्य में ना तो नहीं हो, ना तो क्या हो, ना तो क्या और नहीं दोनों, उसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम, अफर्मेटिव। जैसे मैंने बोला वह राजा है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो ये आपके हो गए 4 रूल। अब मैं 4 पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमने देख लिया रूल। अब हम देखते हैं, मैंने बोला कि सेंटेंस बनाने के लिए 4 रूल, 4 पार्ट की आवश्यकता होती है, तो हम उसको देखते हैं 4 पार्ट कौन से होते हैं। तो 4 पार्ट में पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। दूसरा हमारा क्या होता है, वर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। तीसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। चौथा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारण, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, यह, तो मैं जो बोलूँगा वो लिखना है, बाकी मैं शॉर्टकट में लिखूँगा, है ना। यह वाक्य का मेन मुखिया होता है, ठीक है, और इस पर सारा काम
डिपेंड होता है, ठीक है, ठीक ना। तो क्या होता है, सब्जेक्ट वाक्य का मेन मुखिया होता है, उस पर सारा काम क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब वाक्य में जो काम होता है ना, जो वर्क होता है, ठीक है। और क्या होता है, जिसमें हमारा मतलब कि वर्क का मतलब हमारा शरीर क्या करे, एक्शन करे, बॉडी मूवमेंट करे, एक्शन करे, है ना। और हर काम के यानी हर क्रिया के अंत में क्या होता है, ना होता है। जैसे खाना पीना, सोना, रोना, धोना, कोई भी ऐसा काम जैसे कि लास्ट में ना लगे, हर काम के लास्ट में क्या लगेगा, ना लगेगा। और काम में हमारा मतलब हमारे शरीर का कोई ना कोई पार्ट जरूर काम करेगा अगर काम होगा, तो ऐसे हम पहचानेंगे वर्ब को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखो यह वाक्य में क्रिया की सहायता करता है और समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। यानी ये समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट देख लो, जिस वजह से सब्जेक्ट वाक्य में आए उस वजह को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैं सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। मैंने बोला किसान गेहूँ काटता है, ठीक है। अब हम देखो एक एक चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, इन पार्टों को कहाँ लगाना है। पहले सब्जेक्ट है, क्या बोला है, वाक्य का मेन मुखिया होता है, इस पर सारा काम क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे मेन कौन लगा, इस पर सारा काम डिपेंड हो, तो किसान, तो किसान हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरा होता है वर्ब, क्रिया, काम, क्रिया मतलब काम, एक्शन ना आए तो काम किस में होगा, इसमें से काटना, तो काटना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब हेल्पिंग को छोड़ के मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, इसको बताऊँगा इसके बाद। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, जिस वजह से सब्जेक्ट वाक्य में आए उस वजह को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। एंड जो सब्जेक्ट होता है, इसके आने की कोई ना कोई वजह होती है, और वही वजह इसके आने की वजह सब्जेक्ट इस वाक्य में क्यों आया, तो गेहूं के लिए, तो गेहूं हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने बोला इसका मेजर कुछ समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। देखो हैं तो समय क्या चल रहा है, प्रेजेंट, तो हेल्पिंग दूसरा लगेगा। था लगेगा तो पास्ट हो जाएगा, था थी थे तो पास्ट का लगाएंगे। गे हो जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, जो हम आगे बातें करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। ये चीज़ अगर इतनी बेसिक कंप्लीट हो गई हैं, बेसिक बिल्कुल मत छोड़िएगा, भले आप पहचान लगेगा कैसे, एक बार देखिएगा, अगली बार से कुछ सेंटेंस बनाने कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेंटेंस पूरा वीडियो स्टार्टिंग देखिएगा, भले आप पहचान लगेगा कैसे। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे एक दो बार, तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरी फुल गारंटी रहेगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो इतनी तक तो बेसिक हो गई। अब हम स्टार्ट किए थोड़ा सा आगे, जैसे एक फर्स्ट डे आपका तो कम से कम बेसिक ही चलेगा, उसके बाद ही एक एक हम पढ़ेंगे उसका लेसन। जैसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंस की बात, ठीक है। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। काल मीन्स क्या होता है, समय, और समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम, ठीक है। यानी जो टेंस होता है एक प्रकार क्या होता है, टाइम ही होता है। और कितने टाइप होता है, तो 3 टाइप का, ठीक है। इसमें से पहला होता है आपका पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, ठीक। दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, इसे लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, ठीक। तीसरा हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ से क्या होता है, भूतकाल, जो मतलब बीता हुआ समय, मैंने बोला ना समय, बीता हुआ समय। कोई पूछेगा भूतकाल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, भूतकाल। वर्तमान काल मतलब जो होता है अभी का समय, ठीक है। भविष्य काल किसे बोलते हैं, आने वाला समय, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, लोग जानते थे बट पहचानने की बात करो तो बीता समय के जिस वाक्य के अंत में था,
ही थे लग जाए तो उसको हम समझ जाएंगे वो क्या है, भूतकाल। जैसे कि मैंने कहा कि तुमने कहा कि सर मैं कल, जैसे कल तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हारे साथ पूछेंगे कल तुम क्यों नहीं आई थी, देखो बात बीती इसलिए पीछे क्या लग गया, थी। तुम कहोगे सर मैं इसलिए नहीं आई थी, देखो फिर तुम लगाओगे थी। जो भी काम बीता हुआ रहेगा उसके लास्ट में साथ हाथी थे लग जाएगा, यही इसकी पहचान है बीते हुए समय की। और अभी का समय की पहचान क्या है, जैसे हैं, हो, ठीक है, इसके लिए क्या लगता है, इसकी पहचान है। और फ्यूचर की पहचान क्या है, गा, गी, गे, ठीक है। जैसे अब देखो जो चीज़ बीत गया होगा उसके पीछे था थे लग जाएगा, जो अभी का समय होगा उसके लिए हैं हो लगा, जैसे कि आज सोमवार है, मंगलवार है, जो भी हो अभी के लग जाएगा। और अगर फ्यूचर जो चीज़ अभी आने वाला हो, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा उसके बाद तो गा लग गया, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो बात की बात है, लेकिन गा लग गया तो फ्यूचर हो गया, ठीक है, ऐसे पहचानेंगे। अब अगला देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो दो होता है, एक वाज और एक वर। वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। और के साथ लगता है आई के साथ। वर कहाँ लगता है, बहुवचन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लूरल, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बहुवचन, ठीक है। और इसमें आप लोगों में आता है प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, इज़, एम, आर। इज कहाँ लगेगा, एक वचन मतलब सिंगुलर, ठीक है। और एक कहाँ लगेगा, आई के साथ, आई मतलब क्या होता है, मैं। और आर कहाँ लगेगा, बहुवचन मतलब प्लूरल के साथ, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 2, एक होता है विल और एक क्या होता है, साल, ठीक है। विल कहाँ लगेगा, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ प्लस प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। साल कहाँ लगेगा, आई और बी के साथ, हिंदी में बोलते हैं मैं और हम के साथ, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। टेंस मीन्स क्या होता है, काल मीन्स क्या होता है, समय। कितने टाइप का होता है, 3। एक पास्ट टेंस जिसे हम बीता हुआ समय कहते हैं, बीते समय पहचान क्या होती है, था, थी, थे। हेल्पिंग और क्या होती है, वाज और वर। वाज कहाँ लगेगा, सिंगुलर और आई के साथ। वर कहाँ लगेगा, प्लूरल और बहुवचन के साथ। प्रेजेंट टेंस जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल का होता है, अभी का समय। इसमें देखो पहचान है, हूँ, हो होती है। इसका हेल्पिंग और इज, एम, आर है। इज कहाँ लगेगा, एक वचन के साथ, सिंगुलर, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। फ्यूचर टेंस भविष्य काल क्या होता है, आने वाला समय। गा, गी, गे इसकी पहचान होती है। इसमें 2 हेल्पिंग और विल और साल है। विल सिंगुलर प्लूरल के साथ लगेगा, साल कहाँ लगेगा, आई और बी के साथ। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब इन सब में 4-4 लेसन होते हैं, कुल मिला के होते हैं 12। तो हम उनके एक करके पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं कौन कौन 4 इसमें लेसन होते हैं, 4 इसमें लेसन होते हैं, 4 इसमें लेसन होते हैं। कुल मिला के कितने होता है आपके, 12। जिसमें से पहला होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस। तो आपके 4 हो गए। 4 आपके किसके हो, मैंने बता दिया पास्ट के। अब देखो प्रेजेंट के जो 4 होंगे ना, आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पास्ट दिख रहा है वहाँ आप उसे काट क्या लगा दोगे, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम तरीके से फ्यूचर का 4 बनाओगे तो जहाँ जहाँ हो रहेगा इसको काट कर क्या लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको हो जाएंगे 12 लेसन। 4 मैंने बना दिए हैं और 8 आप लोग इसके बनाओगे 4-4। घर का आपका होमवर्क रहेगा। आज का बेसिक क्लास है, कल हम इसी में से एक लेसन करके हम लोग 12 दिन पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से और नॉर्मल से लेकर के हाई लेवल तक जितने सेंटेंस सब कुछ बनाया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।